नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हुए स्क्रीन में कि ये जो आर्टिकल्स होते हैं वो लीडिंग जो भी न्यूज़पेपर्स हैं और लीडिंग जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी, उसी के साथ जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को कंसिस्टेंट देखें, सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इंस्टाग्राम के पेज पर आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। उसके लिए आप लोग हमारा इंस्टाग्राम का जो पेज है उसको जरूर फॉलो कर ले। तो यहां पर जो आज टॉपिक्स देखने जा रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले जल्लीकट्टू है न्यूज में। अभी वहां पर सेफ्टी मेजर्स के कारण, क्योंकि कोविड 19 का जो आपका न्यू वेरिएंट है उसके केसेस जो है लगातार रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं, तो सेफ्टी मेजर के तहत इसमें जो है अभी बैन लगाया गया है। तो इसके बारे में जानकारी दी गई है, देखेंगे हम लोग इसको, है ना। जीएस पेपर 1 में रख सकते हैं आप इसको, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। इसके बाद खादी हैंडमेड पेपर स्लीपर्स की बात की जा रही है। तो मंदिर वगैरह में, जैसे विश्वनाथ टेम्पल में, जैसे वहां पर जो भी स्टाफ है ना, तो वो बेचारे जो है बिना किसी स्लीपर वगैरह के, क्योंकि आपको पता है रबड़ वगैरह का मटेरियल, लेदर वगैरह का मटेरियल वहां पर क्या होता है, उस पर प्रतिबंध लगा हुआ होता है। तो उनके ईज के लिए, है ना, उनकी आसानी के लिए जो खादी हस्त निर्मित जो है पेपर चप्पल जो है वहां पर यूज एंड थ्रो वाली केवीआईसी के द्वारा जो बनाई जाएगी, तो उसको वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। ये न्यूज है आपकी, तो इसको आप रख सकते हैं थर्ड पेपर में। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, तो ये आपका इंडियाज ई पासपोर्ट सेवा जो है आपका प्रोग्राम, पीएसपी जिसको बोलते हैं, ई पासपोर्ट से रिलेटेड है, जिसको पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम बोला जाता है। सेकंड पेपर में रख सकते हैं, ठीक है ना। तो नेशनल ई गवर्नेंस से रिलेटेड जो हमारा प्लान है उसी के अंतर्गत ये आपका एक डोमेन है, इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है, सेकंड पेपर में। इसके बाद आंग सान सूकी के बारे में न्यूज में है ये आपके, क्योंकि यहां पर आर्टिकल इसलिए रखा गया है, सेकंड पेपर में रख सकते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो ये इसलिए रखा गया कि इनको अभी सजा वगैरह सुनाई गई है, तो देखेंगे हम इनके बारे में कंटेक्चुअल जानकारी है वहां पर। इसके बाद इंडिया का पहला जो मल्टी डायमेंशनल एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्सपेडिशन था, तो उसको भेजा गया था भारतीय दल को, तो वो अब लौट के आया है ना। तो उसका जो है यहाँ पर सम्मान वगैरह किया गया है, ठीक है। तो उसके बारे में हम देखेंगे इसमें, जैसे स्कूबा डाइविंग हो गई, पैराग्लाइडिंग हो गई, इस तरीके के जो आपके साहसिक खेल होते हैं उनके बारे में एक टीम को भेजा गया था अक्टूबर में, ठीक है। तो वो अभी जो है वहां से लौटी है ना। तो ये आपका यहाँ पर ये आर्टिकल रखा गया है ना। ये तो आप पेपर सेकंड में रख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा पहला आर्टिकल उसको देखेंगे हम लोग, जल्लीकट्टू। देखिए, सबसे पहले याद रखिए कि ये रिलेटेड कहां से, अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है तो सबसे पहले स्टेट पता होना चाहिए हमको। तो आपको पता है तमिलनाडु से रिलेटेड है आपका, है ना। तो सदर्न जो है आपका स्टेट वहां से रिलेटेड है, पहली चीज। पोंगल जो आपका फेस्टिवल मनाया जाता है, जस्ट उसके पहले इसको भी बनाया जाता है ना। तो इसमें होता क्या है, जो बुल एक तरीके से जो बैल होते हैं, सांड होते हैं, उनकी एक तरीके से ये रेस होती है और उसमें उनको जो है कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है ना। तो यहां पर जो है आपका एनिमल्स के रिस्पेक्ट में क्रूएलिटी का जो है, वहां पर जो भी हमारे यहाँ एक्टिविस्ट हैं वो हमेशा बोलते हैं कि जानवरों के प्रति यहाँ पर क्रूरता किया जाता है ना। तो हमेशा जो है इसके अपोज में वो लोग आते हैं और ये हमेशा न्यूज में रहता है, ठीक है। तो लगातार आप देख रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बैन लगा रखा, और भी राज्यों में इस तरीके के जो है वो दौड़ या खेल बोल लीजिए वो आयोजित किए जाते हैं। तो अभी सब जगह जो है आपकी रोक वैसे भी लगी हुई है। तो कोविड 19 के दौरान जो है आपकी भारी वृद्धि हो रही है केसेस की। तो जो वेल्लोर है आपका, है ना, और तिरुवन्नामलाई जो है, रानीपेट है, तिरुपत्तूर जो है, तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सेफ्टी मेजर्स के अंतर्गत पोंगल जो फेस्टिवल है, ठीक है ना, उसके पहले ही जल्लीकट्टू के अंतर्गत जो भी इवेंट्स हैं उनको अभी क्या किया है, उन्होंने बैन कर दिया है, ठीक है ना, इनका आयोजन को। अब देखिए ये पिक्चर में देख पा रहे हैं आप लोग कि कंट्रोल करने की कोशिश किया जाता है इसमें, ठीक है।
तो यहाँ पर जल्लीकट्टू है क्या? तो ये आपका बुल टैमिंग स्पोर्ट है, कीवर्ड है आपका। पॉपुलर कहां पर है? इसी को पूरा जल्लीकट्टू बेल्ट भी बोला जाता है। मदुरई है, तिरुचिरापल्ली है ना, थेनी है आपका, पुडुकोट्टाई है और डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट है। तो ये सब याद भी करना हम लोगों को। सेलिब्रेट किया जाता है सेकेंड वीक में, ये आपका जनवरी में, ड्यूरिंग द तमिल हार्वेस्ट फेस्टिवल पोंगल। ठीक है, इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है, अब ये कहानी है कि क्या किया जाता है इस खेल में। तो कभी इसकी जो पूरे खेल की प्रक्रिया है उसका वर्णन नहीं आएगा, फिर भी हम देख लेते हैं। यहां पर लिखा गया है, तो ये लंबे समय तक जो है इसके जैसे होल्ड करके जो उसकी कुबड़ वगैरह होता है वहां पर बैठता है व्यक्ति, है ना, बैल को रोकने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और इसमें यही देखा जाता है कि जो भी पार्टिसिपेंट है वो कितनी देर तक, मतलब कितनी दूरी तक, कितने लंबे समय तक जो है उस पर बैठा रहता है ना, और जो आपका क्या करता है, पर्याप्त समय तक जो है लंबी सवारी करना चाहिए झंडे को हटाने के लिए। तो ये सब जो है प्रक्रिया है ये हमको याद नहीं करनी है। ठीक है, अब यहां पर जो बताया जा रहा है कि 2000 साल से अधिक, तो ये ट्रेडिशन से रिलेटेड है, ये बात है, ट्रेडिशन, परंपरा। इसमें ही आगे जाके वो बोलेंगे कि जो आपका हमारे यहाँ रिलीजन से रिलेटेड है ना, जो आपके क्या दिए गए फंडामेंटल राइट्स, तो ये वहीं पर जाके बोलेंगे कि ये आर्टिकल 29 के अंतर्गत जो है अपने धर्म की, शिक्षा की, संस्कृति की, धर्म, भाषा और संस्कृति, शिक्षा शब्द नहीं है, तो जो आपका उससे रिलेटेड कोई भी आचरण है तो हम वो आचरण करने के लिए स्वतंत्र हैं। इन्होंने ग्राउंड रखा वहां के जो लोग हैं, है ना, तो उन्होंने बोला ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, ये मुद्दा है वहां पर मेन। ठीक है ना, अब यहां पर बताया जा रहा है ट्रेडिशन है ये आपका, ठीक, तो ट्रेडिशन है और एक तरीके का कॉम्पिटिटिव क्या है, स्पोर्ट है। ठीक है, इसमें इवेंट में, इस इवेंट में सम्मान दिया जाता है बुल ऑनर को, है ना, जो आपका रेयर करता है उनको फॉर मेटिंग। ठीक है, मेटिंग के लिए उनका पालन वगैरह करते हैं। एक तरीके से ये वायलेंट स्पोर्ट है, इसीलिए क्रिटिसाइज किया जाता है। ठीक है ना, तो यहां पर जो है प्राइज वगैरह भी रखा गया है उसको कि कौन जो है आपको बुल को जो है अपने वश में कर पाएगा, है ना, और अगर वो वश में कर पाता है, जो आपका राइड कर रहा है, जो उसको चला रहा है ना, तो उसको प्राइज मिलता है। अगर वो फेल हो जाता है तो बुल ओनर को वहां पर प्राइज मिलता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तमिल कल्चर में ये बताया जा रहा है, तो ट्रेडिशनल वे है आपका, ऐसा बोलते हैं वहां के जो पीजेंट कम्युनिटी के द्वारा, ये आपका एक ऐसा ट्रेडिशनल परंपरागत आपका क्या है आयाम है, जिससे उनकी प्योर ब्रीड के जो नेटिव बुल्स हैं उनको वो प्रिजर्व करते हैं, ऐसा उनका मानना है। ठीक है ना, तो ये नॉर्मल सी चीज है, और यहां पर यही बताया गया है कि ये जो है अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो इनका यूज होगा वो सिर्फ मीट में होगा, मीट में होगा, केवल मांस के लिए ही उपयोग किए जाते हैं, है ना, अगर ये जुताई के लिए उपयोग नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा बोला जा रहा है कि ये एक तरीका है कि इसके द्वारा हम इनका संरक्षण कर रहे हैं, ऐसा किसानों का तर्क है। ठीक है ना, ऐसा बोलते हैं ये। अब यहां पर बताया जा रहा है कि जल्लीकट्टू जो है एक लीगल बैटल का सब्जेक्ट बना हुआ है, तो सीधी बात है यहां पर क्रूरता, है ना, एनिमल वेलफेयर बोर्ड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, कुछ सामाजिक संस्थाएं जो हैं आपकी, है ना, तो जैसे पेटा है, तो उसने भी यहां पर क्या लगा रखा था, पिटीशन लगा रखा था जल्लीकट्टू के खिलाफ कि बुलक कार्ट रेसेस जो है ना, वो आपकी क्या है, उससे जो है जानवरों के प्रति, पशुओं के प्रति क्रूरता हो रही है, तो आप इनको खत्म करें। ठीक, तो इसमें पहली बार जो है 2007 में जो है ये आपका लीगल स्क्रूटनी में आया, जब एनिमल वेलफेयर बोर्ड और पेटा ने जो है वहां पर क्या लगाया, पिटीशन लगाया सुप्रीम कोर्ट में। नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद यहाँ पर फिर सरकार आगे आती है। अब ये जहां पर संस्कृति की बात आ जाएगी तो सारे लोग यहाँ पर एजिटेट करेंगे, वहां पर, है ना, अपना जो असंतोष बताएंगे। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक बीच वहां पर रास्ता निकाला उसने और एक लॉ पास कर दिया 2009 में, जो साइन किया गया था गवर्नर के द्वारा। इस कानून की पारित करके, मतलब प्रतिबंध से बाहर निकलने का एक रास्ता निकाल लिया, है ना, कि वहां से प्रतिबंध लग गया तो इसको किस तरीके से जो है वो चालू रखा जाए। अब इसके बाद क्या हुआ, 2011 में यूपीए सरकार जो है वो जब आती है केंद्र में, तो उसने क्या किया कि बुल्स को भी, जो आपकी लिस्ट है एनिमल्स की, है ना, ऐसी लिस्ट जहां पर उनको ट्रेनिंग देना या उनको प्रदर्शनी वगैरह में ले जाना प्रतिबंधित किया गया है, तो वैसी लिस्ट के अंतर्गत बुल्स का भी नाम वहां पर ऐड कर दिया गया। 2014 में जब आपकी एनडीए गवर्नमेंट आती है पावर में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया बुल टेमिंग स्पोर्ट को, ठीक है ना, जो किस आधार पे, तो वही 2011 का जो आपका क्या है नोटिफिकेशन था उसी आधार पर, ठीक है। अब यहां पर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया जल्लीकट्टू को कि भैया इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को, और अभी वो पेंडिंग है। इसमें मेन क्वेश्चन जो है ये आपका कीवर्ड है कि मेन क्वेश्चन जो है कि जल्लीकट्टू जो ट्रेडिशन है, क्या वो एक कल्चरल राइट है लोगों का तमिलनाडु में, जो कि फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है ना। तो आर्टिकल 29(1) को इन्होंने
कोट भी किया यहाँ पर, ठीक है ना, कि उसके अंतर्गत जो है कोई भी जो सिटीजन है ना, उसको ये राइट है कि वो अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर का संरक्षण खुद कर सकता है, ऐसा उसका अधिकार है। भाषा, लिपि, संस्कृति, है ना, तो उनको संरक्षित करने का अधिकार होगा। इसके बीच में ये डिबेट है ना, तो हमको ये जानने की जरूरत है, ठीक है। अब यहां पर आगे जो लिखा गया है कि अभी भी जो है कई सारे इस तरीके के जो आपके स्पोर्ट्स है ना, तो अदर स्टेट्स में भी इंक्लूडिंग आंध्रा है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, तो 2014 के बैन ऑर्डर के कारण जो सुप्रीम कोर्ट का था, तो अभी जो है उनको क्या किया जा रहा है, रिमेन वो क्या है आपके अभी तक बैंड है। नॉर्मल सी चीजें कहानी है, आपको सिर्फ इसमें इतना देखना है कि डिबेट जो है फंडामेंटल राइट्स की देखी जा रही है। आप एनिमल जो वेलफेयर बोर्ड है उसके बारे में पढ़ेंगे, पेटा के बारे में हल्की सी जानकारी लेंगे, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। और भी किस किस राज्यों में जो है इस तरीके की, राजस्थान में भी होती है, और किस किस जगह में किस किस नाम से इनको जाना जाता है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, है ना, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, इसमें खादी हस्त निर्मित पेपर चप्पल की बात की गई है। तो नॉर्मल सी चीजें, जो भी डिवोटीज वगैरह विजिट करते थे काशी विश्वनाथ टेम्पल को, है ना, तो वहां पर बहुत सारे वर्कर्स भी हैं, तो अब उनको जो है समस्या नहीं होगी। जो भी आपके बेयर फूट में वो टेंपल के प्रेमाइसेस में जाते थे, तो अब वो जो है जो खादी से हस्त निर्मित पेपर चप्पल होगी, वो जो है यूज करके अंदर जो है अपने काम वगैरह कर पाएंगे वो, ठीक है। तो 14 जनवरी को जो केवीआईसी है उसने स्टार्ट किया है सेल करना खादी की। ये एक तो हैंडमेड पेपर है ना, उससे बनी हुई आपकी चप्पल है, यूज एंड थ्रो है, स्लीपर्स है, ठीक है। तो वो वहां के डिवोटीज के लिए, वर्कर्स के लिए भी जो है उसकी बिक्री जो है स्टार्ट हो रही है। तो अब देखिए ये कौन सा आपका एमएसएमई के अंतर्गत आने वाला आपका एक खादी ग्रामोद्योग आयोग है, जो अब खादी से बनी अगर आपकी चप्पल बनेगी और हाथ से बनाने वाले लोगों को वहां पर रोजगार मिलेगा, तो उनकी भी तो इनकम बढ़ेगी, ठीक है। अब समझिएगा, अब यहां पर खादी जो हैंडमेड पेपर स्लीपर्स होंगी वो सोल्ड की जाएगी किसके द्वारा, तो इसी के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा, काशी विश्वनाथ जो टेंपल का कॉरिडोर होगा उसके अंतर्गत इसका खादी सेल्स का आउटलेट होगा। नॉर्मल सी चीज है, और ये 50 रुपए पर पेयर के हिसाब से मिलेगी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। काशी जो आपका काशी हस्तकला प्रतिष्ठान है ना, तो एक रजिस्टर्ड खादी इंस्टीट्यूट है वाराणसी में, वही इसको जो है वहां पर बिक्री वगैरह करेगा। ये सब जानने की जरूरत हमको नहीं है। अब यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो आपकी घटना हुई ये तब हुई कि जब प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ मंदिर के कर्मचारियों के लिए जूट से निर्मित चप्पलें भेजी थी, है ना। उनको पता चला कि मंदिर में जो काम करने वाले लोग हैं अधिकतर जो है वो बेयर फूट, नंगे पांव ही अपने जो कर्तव्यों का, दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि वहां पर बैन होता है रबर, लेदर का मटेरियल, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके के सख्त नियमों का उनको पालन करना पड़ता है ना, पूरे के पूरे वर्क फोर्स को। तो इसलिए जो है उन्होंने ये जूट की चप्पल वहां भिजवाई थी। तो इसी के बाद जो है ये आपका अब जो है वहां पर खादी से निर्मित जो है आपकी खादी से बनी हुई हस्त निर्मित है ये चप्पलें, उनको वहां पर यूज किया जाएगा। अब ये पहली बार भारत में इसको यूज किया जा रहा है, ये याद रखने की चीज है कि ये एक तो खादी का हैंडमेड पेपर है जो यूज किया जाएगा इन स्लीपर्स को बनाने में, ठीक। अब ये जो हैंडमेड पेपर है ये है इंपॉर्टेंट चीज, 100% एक तो इको फ्रेंडली हो गए, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ठीक है। और जो पेपर यूज किया जा रहा है इसको बनाने में वो आपका कंप्लीटली वुड फ्री है, तो नेचुरल फाइबर से बनाया गया है इसको, कॉटन है, सिल्क है ना, जैसे एग्रो वेस्ट है उनसे, ठीक है, जो सुटेबल है आपका मंदिरों वगैरह के लिए भी, ठीक है। हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपका इफेक्टिव है। डेवलप किया गया है किसके द्वारा, केवीआईसी के बारे में भी जानकारी बताइएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। और यहां पर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सपोर्ट करना किसको, केवीआईसी का सपोर्ट, मतलब केवीआईसी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो पहली चीज तो जो ये इंडस्ट्री है हैंडमेड पेपर वाली, है ना, उसको क्या करेगा, वो सपोर्ट करेगा, उसके साथ ही क्रिएट करेगा सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट, किसके लिए, जो वहां पर कार्यरत लोग हैं, ठीक है ना। अब यहां पर बताया जा रहा है कि 1956 में केवीआईसी की स्थापना हुई। पर्पस क्या करना है, क्या होगा पर्पस बताइए, तो प्लान करना, प्रमोट करना, फैसिलिटेट करना, ऑर्गेनाइज करना, असिस्ट करना, किसको इस्टेब्लिश करने के लिए, किस टाइप की इंडस्ट्रीज, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, है ना, उनका डेवलपमेंट और एस्टैब्लिशमेंट के लिए। हेडक्वार्टर मुंबई है। अभी एग्जीक्यूटिव एजेंसी के जो है आपके वो विनय कुमार सक्सेना है, ठीक है ना। पेरेंट बॉडी एमएसएमई हो गया और स्टैच्यूरी कॉर्पोरेशन है, ठीक है ना। की पीपल चेयरमैन का नाम लिखा हुआ है विनय कुमार सक्सेना, देख जाइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है ये आपका पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम से रिलेटेड है, इंडिया का ई पासपोर्ट। तो अभी जो है रिसेंटली एक्सटर्नल जो हमारी
मिनिस्ट्री है एक्सटर्नल अफेयर्स से रिलेटेड, और टीसीएस उसने साइन किया है एग्रीमेंट किसका, सेकंड फेज किसका, पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम, जिसको 2.0 बोला जा रहा है। तो इंडिया में जो है कई सारे मिशन मोड चल रहे हैं, उसमें से एक आपका क्या है, पीएसपी भी है, पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम। तो इसमें ये सोच रहे हैं, इसमें ये सोचा जा रहा है कि किसी तरीके से इसको जो है वो किस तरीके से कर दिया जाए, ई पासपोर्ट की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो अब ये जो मिशन मोड प्रोजेक्ट है ये इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है, किसके अंतर्गत, मैंने पहले ही बताया, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, अकाउंटेबिलिटी जो है इंश्योर होती, उसी संदर्भ में हमको, जब हम गुड गवर्नेंस या ई गवर्नेंस के बारे में लिख रहे होंगे, ट्रांसपेरेंसी के बारे में कहीं पर कोट कर रहे होंगे, अकाउंटेबिलिटी, तो इस तरीके के एग्जांपल्स को हम अपने मेंस के आंसर में एम्बेडेड करते हैं, संप्रेषित करते हैं, ठीक है। तो ये यहां पर लिखा गया है कि ये एनईजीपी के अंतर्गत ही आपका एक क्या है, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है। इसका फोकस किसमें है, तो एक एस्पेक्ट है इसका इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, सच एज जैसे बैंकिंग है, लैंड रिकॉर्ड है और कमर्शियल टैक्सेस है। उसके बाद बता रहे हैं कि पीएसपी जो आपका है ना, जो पासपोर्ट सेवा है आपका, तो 2.0 उसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो रोलिंग आउट कर रहे हैं माइक्रोचिप एम्बेडेड ई पासपोर्ट्स को, उसका प्रावधान करना है। ये इंडिया का जो है लार्जेस्ट ई गवर्नेंस प्रोग्राम भी है, जहां पर टीसीएस जो है क्या सोच रहा है कि यहां पर जो डिप्लॉय करे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को वहां पर संप्रेषित किया जाए और सर्विसेज को ईज किया जाए, है ना, इजी बनाया जाए उनको। तो गवर्नमेंट यहां पर एक्सरसाइज करेगी, क्या एक्सरसाइज करेगी, ऑल सोवरेन एंड सिक्योरिटी रिलेटेड फंक्शन। तो सीधी बात है ना, संप्रभु और सुरक्षा से जो भी संदर्भित आपके प्रकार हैं उनको क्या करेगी, वो उनका क्रियान्वयन कर सकती है ना, इशू करने में पासपोर्ट के। अब ये जो नया प्रोग्राम है इसमें क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो खुद ही आप सोचिए, बिल्कुल जनरल सी बात है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना है ना। इसमें जैसे नई नई टेक्नोलॉजी, एआई का यूज करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी, एडवांस डेटा एनालिटिक्स, हडूप एनालिसिस, चैटबॉट, ऑटो रिस्पॉन्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और क्लाउड इनेबलमेंट, नॉर्मल सी चीज है। नई टेक्नोलॉजी को वहां पर लाकर, है ना, और ज्यादा वहां पर ईज करना है, उससे स्क्रूटनी करने में, किसी को ट्रेस करने में भी जो होगी आसानी होगी, क्योंकि सारा डेटा आपका इलेक्ट्रॉनिकली गवर्नमेंट के पास अवेलेबल होगा। तो 1 बिलियन का एग्रीमेंट है जो फोकस करेगा फास्टर, मतलब तीव्र गति से डिलीवरी करने में पासपोर्ट को, सिटीजन्स को, है ना, और क्रिएट करेगा इफेक्टिव इंटीग्रेशन किसके बीच में, ये जो आपकी वेरियस विंग्स है गवर्नमेंट की, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और लोकल पुलिस फ्रेमवर्क को, नेटवर्क को। क्यों, ताकि वो जो भी एप्लीकेंट की वेरिफिकेशन की प्रोसेस है उसको जो है आसानी से वहां पर वेरीफाई कर सके उस प्रोसेस को, है ना। उसके साथ ही क्विक ट्रेसिंग वगैरह भी हो सके, है ना, किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में। इसके बाद आगे जो यहां पर लिखा गया है कि अभी जो एग्जैक्टली प्रपोज किया जा रहा है नया ई पासपोर्ट, तो उसमें क्या है, तो देखिए अभी जो भारत में पासपोर्ट मिलता है आप लोगों को पता है प्रिंटेड होता है वो बुकलेट्स में, तो सोच रहे हैं कि इसको अपग्रेड किया जाए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ, ठीक है ना, नई टेक्नोलॉजीज को इसमें एम्बेडेड किया जाए, है ना। तो ये आईसीएओ के बारे में बता रहे हैं, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, तो उनसे सिंक्रोनाइज करके हम भी जो है अपग्रेड करें। यहां पर दो अलग अलग विकास की बात की गई। पहला जो है ई पासपोर्ट से रिलेटेड है, इसमें एक लेयर सिक्योरिटी की ऐड की जाएगी, है ना, ट्रेडिशनल नॉन इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट जो था उसमें, ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक चिप जो है वो लगाया जाएगा उसमें, ठीक। दूसरा इसमें लिखा गया कि ये स्टोर करेगा आपका बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन जो विजिबल होगा पेज नंबर 2 पे, ठीक है ना। ये किस लिए, तो डिजिटल सिक्योरिटी फीचर है एक तरीके का, ये सिक्योरिटी के लिए हो गया। अब ये डिजिटल सिक्योरिटी फीचर इसमें होगा क्या, तो किसी तरीके की डिजिटल वेरिफिकेशन होगी, तो इसमें डिजिटल सिग्नेचर होगा जो यूनिक होगा हर देश के हिसाब से, और इसको वेरीफाई किया जाएगा फिर, है ना, उनके रिस्पेक्टिव सर्टिफिकेट्स के साथ, ठीक है। अब यहां पर बताया जा रहा है कि 2000 ऑफिशियल्स को और डिप्लोमेटिक जो मतलब जो भी ऑफिशियल्स हैं, तो 20,000 ऑफिशियल्स और डिप्लोमेटिक ई पासपोर्ट्स को ट्रायल बेसिस पे अभी जो है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो प्रोसेसर चिप के साथ जो है एम्बेडेड किया गया है, जिनको इशू किया है भारत ने इतने। तो अभी जो है ये ट्रायल बेसिस पे गवर्नमेंट इसको क्या कर रही है, जैसे पायलट प्रोजेक्ट होता है इस तरीके से इसको ट्रायल बेसिस पे लॉन्च किया गया है। अब देखेंगे उसके क्या जो है आउटकम्स आ रहे हैं। अब यहां पर बताया जा रहा है कि एनईए जो है वर्क कर रही है हमारी इंडियन सिक्योरिटी प्रेस के साथ, जो नासिक में अवस्थित है, और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स के साथ, ठीक है ना, जो चिप इनेबल्ड ई पासपोर्ट है जिसके अंतर्गत एडवांस सिक्योरिटी फीचर है, तो ये लोग मिलकर काम करें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद बताया जा रहा है कि जो दूसरा प्लान है वो ये है कि इंट्रोड्यूस करना हमको फुल्ली डिजिटल पासपोर्ट, है ना, जो कि इवन कैरी करके ले जा सकते हैं मोबाइल फोन्स में भी, ठीक है ना।
नॉर्मल सी चीजें, देख जाइएगा इसको। इसके बाद यहाँ पर आंग सान सूकी के बारे में न्यूज है, तो सीधी बात है, इनको अभी वहां पर जो है वॉकी टॉकी रखने के आरोप में बोले कि भैया बिना लाइसेंस के रखे हो तो अब आपको 4 साल की जेल सुनाई जाती। तो ये एक कंटेक्स्ट है, ये जानने की जरूरत है कि नेता कहाँ की हैं, इन्होंने क्या किया है ना। तो नोबेल प्राइज इनको मिल चुका है, ठीक है, और इनके ऊपर अभी दर्जनों मामले जो है चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें इनको 100 साल से भी अधिक की जेल हो सकती है ना, सजा हो सकती है। और इन पर जो भी अभी तक मतलब लगाए गए हैं जो भी क्या आरोप, तो उनसे ये आपकी इनकार भी करती हैं। अब यहां पर बताया जा रहा है कि इनका जन्म जो है वो 19 जून 1945, बर्मीज पॉलिटिशियन भी है, डिप्लोमेट भी है, ऑथर भी है, 91 की नोबेल पीस प्राइज लॉरिएट है। क्या है? नोबेल शांति पुरस्कार इनको मिला है। और ये म्यांमार की स्टेट काउंसलर के रूप में, जो इक्विवेलेंट होते हैं पीएम के, है ना, वो भी सर्व कर चुकी हैं। और मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स के रूप में भी 2016 से 21, तो सत्ता से हटी और इनके ऊपर ये सब आरोप आ गया। ये हर जगह का खेल है। तो यहां पर ये बताया जा रहा है कि ये इन्होंने सर्व किया है चेयरपर्सन के रूप में, किसके, कौन सी पार्टी, तो ये याद रख सकते हैं आप, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी है 2011 से, और ये जनरल सेक्रेटरी भी रही है उसकी 88 से 2011 तक, 1988 से 2011 तक। 2010 के दशक में जब म्यांमार में जो आपका ट्रांजिशन फेज था, मिलिट्री जुंटा, जिसको जुंटा प्रशासन भी बोलते हैं, तो उससे पार्शियल डेमोक्रेसी की ओर संक्रमण का काल था, तो उस समय इन्होंने बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण वहां पर भूमिका निभाई थी, है ना। अब यहां पर बताया जा रहा है कि सूकी की जिनकी पार्टी जो है नवंबर 2020 में म्यांमार का इन्होंने आम जनरल इलेक्शन जीता था, उनको 1 फरवरी 2021 को तख्ता पलट करके फिर क्या कर दिया गया, गिरफ्तार किया गया था। इससे जो है सैन्य नेताओं को सत्ता में लौटा दिया, मतलब वहां से वापस वहां पर क्या हो गया, जुंटा शासन हो गया, ठीक है। अब यहां पर आगे जो है मैप से दिखाया जा रहा है, आप लोग देख जाइएगा। अब यहां पर जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, भारत का पहला जो है आपका मल्टी डायमेंशनल एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्सपेडिशन था। तो हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने जो है वहां पर इनका स्वागत किया है न्यू दिल्ली में। इंडिया का पहला ये आपका मल्टी डायमेंशनल एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्सपेडिशन था, जो कंडक्ट किया गया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स, कहां पर है, फ्रांस में, ठीक है। तो यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो एक्सपेडिशन था कंडक्ट किया गया था नवंबर 2021 में। टीम को जो है आपका, टीम वाज लेड बाय, जो डायरेक्टर थे आपके कर्नल निमास के सरफराज सिंह। इसमें 12 लोग थे, 8 तो आर्मी के थे और बाकी 4 यूथ थे अरुणाचल प्रदेश के। ये सब कहानी हमको यही याद करना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहां पर बताया गया कि इस एक्सपेडिशन टीम के द्वारा जो है यहां पर इस अभियान दल ने 250 किलोमीटर से ज्यादा की विंटर ट्रैकिंग की, विंटर ट्रैकिंग आल्प्स वाली रेंज में, है ना। इसमें इंक्लूडेड था आपका माउंट ब्लैंक के अंतर्गत जो ट्रैक है वो भी, है ना, वो कवर करता था फ्रेंच, स्विस और इटालियन आल्प्स को। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, ट्रैकिंग वगैरह किया। उसके बाद पैराग्लाइडिंग की बात है ना, तो पैराग्लाइडिंग भी हुई वहां पर। 19 जंप्स और जो आपकी फ्लाइट्स वगैरह है वैली में, कौन से वैली फ्लोर में, आल्प्स की ही बात कर रहे हैं, वहां के अंतर्गत डिफरेंट माउंटेन की लोकेशन में वहां पर पैराग्लाइडिंग भी किया इन्होंने। फिर साइकिलिंग की इतनी, है ना, 975 किलोमीटर की वहीं आल्प्स के माउंटेन रेंजेस में, वहां से लेके इंग्लिश चैनल तक, और फिर वाया फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, है ना। तो ये सब हुआ वहां पर। तो वहां पर स्पीड बता रहे हैं, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमको ये पता होना चाहिए कि इस तरीके के साहसिक कदमों में भारत की पहले कोई दल गया था जिसने वहां पर पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। तो यहां पर जो है मल्टी डायमेंशनल एक्सपेडिशन के अंतर्गत जो ये इसका समापन हुआ, कल्मिनेटेड किया गया इसको, तो 12 डीप स्कूबा डाइव्स के साथ, जो कि आपकी मेडिटेरेनियन सी में की गई, ठीक है। होस्टिंग और जो अनफर्लिंग है इसका, है ना, यहां पर देखिए कि जहां जहां पर ये एक्टिविटीज हुई, तो वहां पर हमारे देश के तिरंगे को भी भारतीय टीम के द्वारा फहराया गया प्रत्येक साहसिक गतिविधि के बाद। नॉर्मल सी चीज है। अब यहां पर टीम लीडर जो है वो आपके उनके बारे में बता रहे हैं कि उनके पास रिक्विजिट क्वालिफिकेशन था, एक्सपीरियंस था, किस किस चीज का। अब यही जो आपके वहां पर खेल है, जैसे माउंटेनियरिंग हो गया, साइकिलिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कूबा डाइविंग है, तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया सभी चारों एडवेंचर एक्टिविटीज में, है ना, इस एक्सपेडिशन के दौरान। तो नॉर्मल सी चीज है। अब यहां पर बताया जा रहा है कि यहां पर ये जो टीम है आपकी, इसको अब देखिए ये एक्सपेडिशन जो है, ध्यान दीजिएगा कि अभी हम क्या आयोजित कर रहे हैं, क्या मना रहे हैं हम लोग, आजादी का अमृत महोत्सव। उसी के अंतर्गत इसको फ्लैग ऑफ किया गया था रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी के द्वारा 27 अक्टूबर 2021 को। अब जब ये एक्सपेडिशन कंप्लीट हो गया है ना, तब ये टीम जो है आ रही है। तो अब हमारे मंत्री जी ने उनका स्वागत किया है, और वहां पर जब हमारी टीम पहुंची, तो जो हमारे इंडियन एम्बेसडर हैं पेरिस में, श्री जावेद अशरफ, उन्होंने इनको क्या किया, भारतीय दूतावास को टीम मतलब वहां पर फैसिलिटेट भी किया और उनका अभिनंदन भी किया। ये नॉर्मल सी कहानी है। इसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे और नेक्स्ट फेज जो हमारा है वो रिलेटेड है आपका एमसीक्यू से। तो सबसे पहले यहां पर
आपका भूंग लोटी से रिलेटेड स्टेटमेंट है, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर ट्रू है। तो पहला बताया जा रहा है भूंग लोटी जो है आपका, भूंग लोटी क्या है, क्रीपर दैट इन कॉम्बिनेशन विद द पिथ ऑफ द रूट्स ऑफ अ जैकफ्रूट ट्री यील्डेड अ सैफरन डाई। ठीक है, तो पहला जो आपका स्टेटमेंट है वो यहां पर बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये है कि बुद्धिस्ट विलेज जो है आपका ईस्टर्न असम में, ठीक है ना, चराई देव जो डिस्ट्रिक्ट है, हैज आल्सो अडॉप्टेड अ फॉरेस्ट टू प्रिजर्व दिस चाला रिजर्व फॉरेस्ट जो है आपका, चाला संरक्षित वन है ना, दूसरा भी ठीक है। तीसरा ये है कि मेनली यूज किया जाता है ये बुद्धिस्ट जो आपके भिक्षु भिक्षुज होते हैं, उत्तर प्रदेश में तो नहीं भैया, ये असम में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उपयोग किया जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ऊपर के दोनों स्टेटमेंट ठीक है, इसका आंसर आपका ओनली 1 एंड 2 हो जाएगा ए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है घड़ियाल से रिलेटेड स्टेटमेंट बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि घड़ियाल जो है समटाइम्स इसको जो है गेवियल भी बोला जाता है कभी कभी, तो ये एक तरीके का क्या है, किसका टाइप है, तो एशियन क्रोकोडाइल का, ठीक है ना, डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर लॉन्ग थिन स्नाउट्स, बिल्कुल ठीक है। पहला जो स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने इशू किया है प्रिलिमिनरी प्रारंभिक नोटिफिकेशन टू मेक ओरांग नेशनल पार्क मोर देन थ्राइस इट्स एग्जिस्टिंग साइज फॉर कंजर्विंग घड़ियाल्स। तो ओरांग जो नेशनल पार्क है वह तो वैसे भी नहीं है आपका उड़ीसा में, तो कहां है वो बताइए जरा। तो ओरांग जो है वो कहां पर है, अब ये काम किसने किया होगा, तो असम गवर्नमेंट ने किया होगा, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तीसरा ये पॉपुलेशन जो घड़ियाल की है वो आपकी अच्छी इंडिकेटर मानी जाती है, किसकी इंडिकेटर, क्लीन रिवर वाटर की, ठीक है ना। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट आपका ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत था। आंसर इसका ओनली 1 एंड 3 हो जाएगा सी। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।